नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा लोधियाल। आप सभी के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गया हूं एक और नया वीडियो लेकर के। उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने 36 LIC कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट वाले जो फ्री ई बुक मैंने आप सभी लोगों के लिए बहुत मेहनत से बनाई थी वो आपने डाउनलोड कर ली होगी। और मैं ऐसे आशा करता हूँ कि वो आपके लिए आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हेल्पफुल हो रही होगी, क्योंकि उसमें 36 कॉम्बिनेशंस मैंने बनाए हैं और साथ के साथ आपको हिंदी और इंग्लिश में मार्केटिंग पोस्टर भी दिए हैं प्लान डिटेल के साथ में। बहुत मेहनत लगी उसको बनाने में और काफ़ी लोगों ने मुझे काफ़ी अप्रिशिएट भी किया उस चीज़ के स्टेप के लिए कि ऐसा कोई कर रहा है इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए। बट आई बिलीव इन शेयरिंग फ्रेंड्स, दैट इज़ वाई आई मेड इट फ्री फॉर ऑल ऑफ यू। सो अगर आपने वो ई बुक डाउनलोड नहीं करी है तो डाउनलोड करके आप उसको यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। आपके नंबर ऑफ पॉलिसीज़ भी बढ़ेंगे और आपके नंबर ऑफ क्लाइंट्स भी बढ़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के अपडेट की तरफ। आज का अपडेट है LIC पॉलिसीज़ को सरेंडर करने के बारे में। चूँकि आपको पता होगा कि IRDA ने इस बारे में 6 नियम नए अपडेट करे हैं, जिनमें से एक अपडेटेड नियम ये भी है कि अगर आपका कोई भी कस्टमर पॉलिसी सरेंडर करने के लिए आता है और अगर पॉलिसी को 2 साल के अंतर्गत अगर पॉलिसी सरेंडर करने के लिए आता है तो उसको जो अमाउंट मिलने वाला होगा वो उसकी जमा पूंजी का मात्र 30% अमाउंट ही होगा। अगर आपका कस्टमर पॉलिसी के तीसरे साल में वापस आता है तो उसको मात्र 35% ही अमाउंट उसको रिटर्न में मिलेगा। बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है वो एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस में चला जाएगा। ये सारी की सारी डिटेल हमको एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन प्लान कैलकुलेशन शेयरिंग के टाइम पे उसको बतानी होंगी, ताकि हमारा कस्टमर सरेंडर करने के लिए ना आए। लेकिन अगर आपका कस्टमर अपने चौथे साल से लेके 7वें साल के बीच में अगर वापस आता है तो उसको उसके जमा पूंजी का 50% अमाउंट मिलेगा फ्रेंड्स। लेकिन अगर लास्ट के 2 सालों के बीच में अगर पॉलिसी सरेंडर करने के लिए आता है तो उसको उसकी जमा पूंजी का 90% अमाउंट रिटर्न में मिल जाएगा और पॉलिसी सरेंडर हो जाएगी। बावजूद इसके सरेंडर पॉलिसी कभी भी मैं उसके फेवर में नहीं रहूँगा। सरेंडर केवल और केवल लास्ट ऑप्शन होना चाहिए कस्टमर के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बीइंग एन इंश्योरेंस एडवाइज़र हमारी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जब भी हम पॉलिसी एक्सप्लेन करें तो उसको सरेंडर पॉलिसीज़ के नियम ज़रूर हम बताएं, ताकि वो सरेंडर करने के हैवी पेनल्टी चार्जेस को कटने से अवगत रहे और कभी भी सरेंडर करने के लिए ना आए। ये मैं बात बता रहा था आपको ट्रेडिशनल जो एंडोमेंट पॉलिसीज़ है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ अगर कस्टमर ने सिंगल पॉलिसी ली है तो उस कंडीशन में सरेंडर करने के क्या नियम होंगे। अगर आपका कोई भी कस्टमर है जिसने सिंगल पॉलिसी मतलब सिंगल प्रीमियम में अमाउंट दे करके सिंगल प्रीमियम पॉलिसी ली है, अगर वो कस्टमर वापस आता है अपने पॉलिसी कराने के तीसरे साल के अंदर में तो उसका जो रिमेनिंग अमाउंट होगा यानी कि उसका जो जमा पूंजी होगी उसका मात्र 75% ही अमाउंट उसको वापस मिलेगा। बाकी पैसा नहीं मिलेगा, वो एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस में डिडक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर आपका कस्टमर चौथे साल के बाद में कभी भी अपने सिंगल प्रीमियम पॉलिसी को सरेंडर करने के लिए आता है तो उस कंडीशन में उसको जो रिमेनिंग अमाउंट मिलेगा वो 90% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट मिलेगा। बाकी 10% एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस में डिडक्ट हो जाएगा। आई होप दिस इंफॉर्मेशन यू फाउंड इन्फॉर्मेटिव। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के लिए मेरे चैनल पर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर डेली मॉर्निंग में कुछ नए अपडेट्स लेकर के आपके लिए आते रहता हूँ। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करने के साथ साथ आपको ई बुक भी मैंने जो दी है उसको डाउनलोड करके यूज़ करना स्टार्ट करिए। गिव मी योर फीडबैक कि क्या आपके व्यूज़ है उस पर आपको वो हेल्पफुल हो रही है नहीं हो रही है। सो मिलता हूँ कल नेक्स्ट और एक्साइटिंग से वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।